हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सपनों के सारथी में। आज हम हमारी यात्रा का शुभारंभ करते हैं भगवत गीता के एक वाक्य के साथ। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को यह कहकर कि वो अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं कर सकता और युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। दोस्तों, भगवत गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जो हर युग, हर परिस्थिति, हर आयु के लिए एक वरदान है। मनुष्य अगर इसके एक श्लोक को भी समझ ले तो उसका जीवन बदल जाए। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण ने दो विशेष शब्दों का प्रयोग किया है। पहला कृपण, दूसरा आत्म साक्षात्कार। सर्वप्रथम हम इन दोनों शब्दों का अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है कृपण। कृपण को प्रचलित शब्द में कंजूस कह सकते हैं, लेकिन कृपण तो महाकंजूस होता है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं देगा वाली कहावत को चरितार्थ करता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित धन का उपयोग न तो वो स्वयं कर पाता है और न ही उसका परिवार। अति कंजूस व्यक्ति को मृतक के समान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य के लिए दान देने या उसमें हिस्सा लेने से बचता है। दूसरा शब्द है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को समझना और उसे पूरा करना। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करता है और अपने अनुभवों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, आत्म साक्षात्कार करने वाले लोग समाज के मानदंडों या बाहरी मान्यता की चाहत से बंधे नहीं होते। वे अपने मूल्यों, जुनून और व्यक्तिगत दृष्टि से प्रेरित होते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास या समाज में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका जीवन जीने का अंदाज शानदार होता है। वे हमेशा उत्साह व सकारात्मकता से भरे होते हैं। इनका ऑरा इतना विशाल होता है कि ये अपनी प्रेजेंस मात्र से लोगों की नकारात्मकता को दूर कर देते हैं, और जब ये इस संसार से चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खालीपन आ गया। जैसे कि हमारे देश के अनमोल रत्न रतन टाटा जी। रतन टाटा जी का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत और समझ से समाज में अक्षुण्ण कार्य किए हैं, और मरने के बाद भी वो असीम सौगात समाज के विशेष वर्गों के लिए देकर गए हैं। उन्होंने अपनी असीम संपत्ति दान दे दी। वहीं कुछ लोग नहीं, 90% लोग दिन रात अपने जीवन में बस परेशानियों का रोना ही रोते रहते हैं। दोस्तों, कृपण व्यक्ति रुपए पैसे संबंध ही नहीं होता, बल्कि मैं यह कहूँगी कि हर वो व्यक्ति कृपण है जो शिकायतें करता है, डिप्रेशन में आकर स्वयं को और समाज को नुकसान पहुंचाता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आज के युवा की, जो थोड़ी समस्या आने पर चीख पुकार शुरू कर देता है, डिप्रेशन व तनाव का शिकार हो जाता है। नौकरी नहीं मिली तो तनाव, नौकरी मिल गई तो काम का तनाव, शादी हो गई तो तनाव, नहीं हुई तो तनाव, किसी परीक्षा में सफल नहीं हुए तो तनाव। हमने तनाव या डिप्रेशन शब्द को फैशन बना लिया। दोस्तों, तनाव पहले भी होता था, लेकिन लोगों को इससे निपटना आता था। प्रौढ़ लोगों को जिम्मेदारियों का तनाव, वृद्धों को जीवन यापन का तनाव। एक बार सोच कर तो देखिए दोस्तों, हमने अपने जीवन को किस तरह क्षतिग्रस्त कर लिया है। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे जीवन में अंधकार है, प्रकाश नहीं है? कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे जीवन के तार गलत जुड़ गए हैं, जिससे जीवन का प्रकाश कहीं खोसा गया है? हम कितने कृपण हो गए हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। क्या छूट रहा है? हमारी हालत को बदतर बनाने के काम में आग में घी डालने का काम किया है इंटरनेट व मोबाइलों ने। आज बच्चा बच्चा इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ गया है। आज के मानव की स्थिति उस बालक के समान हो गई है जो समाज के मेले में खो गया है। उसे सब कुछ पाना है, धन, दौलत, गाड़ी, शोहरत, पैसा आदि।
जैसे मेले में खोया हुआ बालक देखता है कि मेले में कहीं बाजीगर खेल दिखाता है, कहीं चक्री, झूला, कहीं स्वादिष्ट खाने की चीज़ें, खिलौने, कपड़े, वो सबको चाहता है। लेकिन जब उसको होश आता है कि इस मेले में वह अपने माता पिता से बिछुड़ गया है, तब वो रोता है, चिल्लाता है, दहाड़ता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और संभव है कि समाज की नकारात्मकता उस बालक को निगल ले। दोस्तों, हमारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। क्यों नवयुवक असफलता के चलते सुसाइड कर रहे हैं? क्यों समाज में हत्या, लूट, बलात्कार बढ़ रहे हैं? इंसान का दिमाग क्यों इतना कमज़ोर हो गया है? और इसका कारण है हम भी अपने माता पिता से बिछुड़ गए हैं। मैं यहाँ पर जैविक माता पिता के नहीं, अपने आत्मज्ञान, परमात्मा, परम पिता की बात कर रही हूँ। हमने उस परम पिता की उंगली को छोड़ दिया है। हम इंटरनेट के जरिए दुनिया को तो जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या हमने स्वयं को जाना है? क्या तरीके हैं जिससे हम और आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं? आप अपने जीवन को सरल और आनंदमय बना सकते हैं। दोस्तों, आज जिन उपायों को हम आपको बताएंगे, उनसे आप अपना जीवन सरल और आनंदमय तो बनाएंगे ही, साथ ही आप वो सब भी प्राप्त करेंगे जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। चाहे कैसी भी बड़ी से बड़ी वस्तु हो, वो आप जरूर प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है, ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाएं जहाँ जो बहुत ऊर्जावान हो। दोस्तों, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आपके कोई भी इष्ट हो, आपको वर्ष में एक बार अपने इष्ट के सबसे प्रसिद्ध और ऊर्जावान धर्म स्थल के दर्शन अवश्य करना चाहिए। चाहे वो केदारनाथ हो, महाकाल हो, साईं बाबा हो, मथुरा वृंदावन हो या मक्का मदीना। आपको ऐसी जगह पर वर्ष में एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर हजारों श्रद्धालु आते हैं और उनकी पॉजिटिविटी का स्तर वहाँ पर चरम पर होता है। वहाँ जाकर आप वर्ष भर चार्ज रहेंगे। दूसरा है, प्रार्थना की शक्ति को समझें। प्रार्थना करें, अपने मन की बातें परमात्मा से शेयर करें, वो आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। तीसरा है, मेडिटेशन करें। दोस्तों, वैसे तो मेडिटेशन इंसान को उसकी जितनी आयु है उतने मिनट करना चाहिए, लेकिन आप शुरू में 5 मिनट के मेडिटेशन से अभ्यास करें और उसे धीरे धीरे बढ़ाएं। विश्वास करें, परमपिता और अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास करें। स्वयं पर भी विश्वास करें कि आपकी प्रार्थना अवश्य पूरी होगी। माफ़ी मांगें और क्षमा करें। अपने मन पर कोई बोझ ना रखें। जिनके प्रति आपसे दुर्व्यवहार हो गया है, उनसे माफ़ी मांगें और दूर हो जाएं। जिन्होंने आपके प्रति दुर्व्यवहार किया है, उनको भी माफ़ करें और उनसे भी दूर हो जाएं। करुणामय बने, किसी NGO से जुड़ जाएं या किसी गौशाला में कभी कभी जाकर गौ सेवा करें, उनको चारा डालें। बेसहारा जानवरों जैसे कुत्ते, गाय, पक्षी, उनके प्रति करुणा रखें, उन्हें खाने के लिए भोजन दें। गरीब बालकों की पढ़ाई में मदद करें, उनके लिए कॉपी, किताब, कपड़े आदि में मदद करने का प्रयास करें। दान करने की प्रवृत्ति का विकास करें। 7वें नंबर का है, आत्म साक्षात्कार करें। स्वयं को समझने का प्रयास करें। आत्म साक्षात्कार करने वाले लोग अक्सर सहज, स्वतंत्र और खुद के प्रति सच्चे होते हैं। 8वें नंबर का है, स्वयं को ब्रह्मांड या ईश्वर का अंश मानना चाहिए। जब भी मन में कोई दूषित विचार आए, स्वयं को शक्तिहीन महसूस करें या किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाएं, तो याद करें कि आप ईश्वर का अंश हो। ईश्वर ही है जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। स्वयं की शक्ति को कभी ना भूलें। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्वयं को जानने का प्रयास करते रहें। अपने जीवन की साधारण समस्याओं के कारण अपने जीवन को दांव पर ना लगाएं, क्योंकि जिसने स्वयं को जाना है वह बुद्ध, अंबेडकर, गांधी, ओशो, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स बना है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।